बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार। कक्षा 11 और 12 सी और बी के छात्रों के लिए अर्थात जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए आज अलंकार की कक्षा लेकर आए हैं। तो हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। इस अलंकार में कक्षा 11 के लिए जो अलंकार निश्चित किए गए वही 12 के लिए, इसलिए दोनों क्लासों के लिए, दोनों कक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज अलंकार की कक्षा में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अगर अलंकार की परिभाषा हम कहें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के भेद हम देखेंगे। दो भेद हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार और दूसरा जो है वो अर्थालंकार है। शब्दालंकार में जो शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, अगर काव्य को हम पढ़ें और जो शब्द हैं काव्य के वो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दें तो ऐसी स्थिति में शब्दालंकार होगा। और जब काव्य को पढ़ने के बाद उसके अर्थ पर अध्ययन करें, उसके अर्थ को समझें, तब अगर चमत्कार उत्पन्न हो जाए, कोई काव्य की शोभा बढ़े, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो इन दोनों अलंकारों को हम पढ़ेंगे। इसमें शब्दालंकार में आपके कोर्स में जो शब्दालंकार से वो 3 अलंकार लिए गए हैं। अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अर्थालंकार से 5 अलंकार आपके कोर्स में लिए गए हैं। अर्थालंकार बहुत होते हैं, लेकिन हमें केवल इस समय कक्षा 11 और 12 के लिए केवल 5 अलंकारों पर चर्चा करनी है, जिनमें पहला है उपमा, नंबर 2 पर रूपक, 3 नंबर पर उत्प्रेक्षा, चौथा जो है वो होगा भ्रांतिमान और नंबर 5 जो होगा वो संदेह अलंकार होगा। तो हमें कक्षा 11 और 12 तक सामान्य हिंदी के लिए केवल 8 अलंकारों को पढ़ना है, जिसमें 3 शब्दालंकार से हैं और 5 अर्थालंकार से हैं। अब हम इसको एक तरफ से पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों को, चाहे वो कक्षा 11 के हों अथवा 12 के हों, अगर वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। 2 नंबर के अलंकार आपके कोर्स से पूछे जाते हैं और वो इतने ही कोर्स से संबंधित होंगे। तो चलते हैं अलंकार के विभेदों पर। पहले नंबर पर आता है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा हम कहें अगर, तो सीधे सीधे हमें कहा जा सकता है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जब कभी वर्ण कोई किसी काव्य में, किसी छंद में
बार बार जब उसका प्रयोग किया जाता है, एक ही छंद में जब किसी वर्ण को बार बार प्रयोग में लाया जाता है तो एक ऐसा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास है। तो दूसरी तरह से अगर इसकी परिभाषा हम कहें तो ये हो जाएगा कि अर्थात जब कोई वर्ण या अक्षर का प्रयोग बार बार होता है, जहां किसी वर्ण या अक्षर का प्रयोग बार बार होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण हो जाएगा तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। स्पष्टीकरण इसका होगा ता वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसको फिर देख लें। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहां किसी वर्ण या अक्षर का प्रयोग बार बार होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द 2 बार लिख गया है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण इसका दिया है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, और ता वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, ता वर्ण कई बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसका अर्थ अगर देखा जाएगा, तरनि माने सूर्य होता है, तनुजा माने पुत्री होता है। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तमाल नामक बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं। तो ये ता वर्ण की आवृत्ति से यहां पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा बनती है जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार है, देखिए इसमें वर्ण की चर्चा हुई थी, इसमें शब्द की चर्चा हो रही है कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, यानी अर्थ उसका बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण इसका देखिएगा, ऊधो जोग जोग हम नहीं, ऊधो जोग जोग हम नहीं। तो इसमें इस जोग का मतलब होता है योग साधना, और दूसरे योग का मतलब है योग्य यानी काबिल। तो अब इसमें जोग जोग शब्द जो 2 बार आया है तो इसको हम
एक शब्द का अर्थ योग साधना लेकर चलेंगे और दूसरे योग का शब्द हम योग्य लेकर चलेंगे। अर्थात गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं हैं, योग साधना के योग्य नहीं हैं हम। तो जोग जोग शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, दोनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ लिए हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार की यही परिभाषा कहती है कि जब शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द एक से अधिक बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण एक आप लोग पढ़ते रहे हैं, क्योंकि अलंकार आप बहुत पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते रहे हैं, उसमें आपने जो इसका उदाहरण पढ़ा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ एक ही उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। अर्थात कनक मीन्स सोना और कनक मीन्स धतूरा। धतूरा सोने को पा लेने से व्यक्ति बौरा जाता है। अगर उस व्यक्ति के पास सोना ज़्यादा मिल जाए तो वो पागल हो जाता है, और अगर वो धतूरा खा ले तो वो पागल हो जाता है। और दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द एक ही है और 2 बार आया है। कनक कनक ते 100 गुनी, अर्थात कनक माने धतूरा और कनक मीन्स सोना। इसी तरह से जोग जोग आया है 2 बार, यानी कि कोई चीज एक से अधिक बार आएगी, कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा, उसका अर्थ जब एक से ज्यादा हो जाएगा, प्रत्येक बार का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आगे हम चर्चा करेंगे तीसरे अलंकार की, जो शब्द अलंकार से संबंधित है। तीसरा अलंकार आप लोगों को बताया है कि वो श्लेष अलंकार है। अलंकार श्लेष का अर्थ जो होता है वो होता है चिपका हुआ। अर्थात एक ही शब्द में जब एक से ज्यादा अर्थ हो जाए, उसमें और अर्थ चिपके हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा इसकी अगर हम पढ़ेंगे तो ये आएगा, जहां एक शब्द आने पर, जहां एक शब्द आए, या हम कह सकते हैं कि जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाए और किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। समझने की बात है कि जहां पर किसी छंद में शब्द कोई एक बार आए, लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, तो वहां पर श्लेष होता है। श्लेष का अर्थ ही है चिपका हुआ। अगर किसी शब्द में एक से ज्यादा अर्थ हैं, अर्थात एक शब्द में एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण इसका लिखेंगे, एक बहुत छोटा सा उदाहरण। सुवर्ण को खोजत फिरे, वर्ण को खोजत फिरे, कवि
व्यभिचारी और चोर। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए सुवर्ण शब्द एक आया है, इसके अर्थ तीन हो जाएंगे। इस सुवर्ण शब्द के अर्थ तीन हो जाएंगे। तीन लोग इसको खोज रहे, सुवर्ण को तीन लोग खोज रहे, कवि, व्यभिचारी और चोर। तीन लोग खोज रहे, यानी कि तीन लोग खोज रहे हैं, तो तीनों लोगों के लिए ये सुवर्ण शब्द अलग अलग है। कवि खोजता है, जो कवि खोजता है नंबर एक पर, वो सुंदर वर्ण यानी कि अक्षर। अभी मैंने बताया था कि वर्ण और अक्षर। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, तो कवि के लिए सुवर्ण है सुंदर अक्षर, सुवर्ण सुंदर अक्षर है। व्यभिचारी के लिए सुंदर शरीर, और चोर के लिए सोना। तो देखिए सुवर्ण शब्द एक है, सुवर्ण शब्द एक है, लेकिन इस सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं, एक सुंदर अक्षर, एक सुंदर शरीर और एक सोना। जो कवि खोज रहा है वो सुवर्ण खोज रहा है, वो सुंदर अक्षर को खोज रहा है, और जो व्यभिचारी खोज रहा है वो सुवर्ण खोज रहा है, वो सुंदर शरीर खोज रहा है। और तीसरी चीज है, जो चोर है वो सुंदर सुवर्ण को खोज रहा है, वो स्वर्ण है सुंदर। सुवर्ण का मतलब स्वर्ण होगा, स्वर्ण भी को अगर हम अभ्रंश कर दे तो वह सुवर्ण शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि हमेशा सुंदर अक्षर की तलाश में रहता है, अच्छी कविता लिखने के लिए अच्छे शब्दों, अच्छे अक्षरों को ढूंढता है। और व्यभिचारी लोग जो होते हैं वो सुंदर महिलाओं को खोजा करते हैं, तो सुंदर शरीर को खोजते हैं। तीसरे नंबर पर चोर है, वो स्वर्ण को खोजा करता है। तो तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं, अर्थात सुवर्ण में तीन अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए इसमें श्लेष अलंकार है। तो तीन अलंकार जो शब्दालंकार से संबंधित थे वो पूरे किए जा चुके हैं। इसके बाद में अर्थालंकार को पढ़ने के लिए हमें अगले दिन का इंतजार करना होगा, और अगले दिन हम अर्थालंकार के जो 5 अलंकार हैं वो अगले वीडियो में फिर पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।